तो एपिसोड 135 की शुरुआत होने से होती है, जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हमला हुआ था, यहाँ पे जो अजीब सा जो दूसरा ग्रुप था, ऐश कुरे ग्रुप जिसका नाम है, तो उन्होंने जो हमला किया था वो बूढ़ा उनके साथ मुकाबला कर रहा है, आराम से मुकाबला कर रहा है। सामने बंदों की फट रही है, तभी सामने वाले बंदे मिलकर यहाँ पे एक बैटल एरे तैयार करते एक साथ बूढ़ाओं का मुकाबला करने के लिए। लेकिन उसी गार्ड में एक यहाँ पे छठे स्टेज का बंदा बूढ़ाओं को छोड़ के यहाँ पे नीचे साइड जा रहा था। नीचे जो ग्रैंड मास्टर शो है ना भाई, उसको यहाँ पे किडनैप करने के लिए, क्योंकि इनका जो मेन काम है ना एल्केमिस्ट को किडनैप करने का था। और ग्रैंड मास्टर तो यहाँ के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट थे। और जैसे बंदा नीचे जाता है, यहाँ पे अपना बूढ़ा भी थोड़ा रुकने वाला था, वो भी यहाँ पे अटैक कर देता है, जो बाकी बंदों पे भी लगता है। और जो बंदा नीचे जाता है उसके भी हाथों पे लगता है, जिसके बाद से उसका हाथ देख सकते हैं कितना ऐसा मरा मरा हो जाता है, जो देखे खुद यहाँ पे हिल जाता है। लेकिन मालूम नहीं कौन सा टेक्निक यूज करके अपना हाथ यहाँ पे वापस रिकवर कर लेता है और कहता है बूढ़ा लॉल देखो तुम्हारा जो हाथ था मैंने उससे ठीक कर लिया, अब तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और नीचे यहाँ पे हमला करने के लिए बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे यान का भी देखता है शिट यार छठे स्टेज का बंदा आ रहा है, इसके साथ मैं मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। हमारे बीच में छठे स्टेज के दो ही बंदे, एक बूढ़ा जो कि ऊपर वहाँ पे मुकाबला करे और दूसरा ग्रैंड मास्टर शाह हो। लेकिन ग्रैंड मास्टर शाह भाई यहाँ पे लड़ाई में अपना पावर यूज नहीं कर सकते, भाई इनके पास लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये छठे स्टेज पे गए भाई एल्केमिस्ट का काम करने के लिए, तो ये भी सामने से उसका मुकाबला यहाँ पे बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। और जो छठे स्टेज का बंदा आराम से नीचे आ रहा है, और नीचे आते आते ग्रैंड मास्टर शाह उससे कहता है डोंट वरी ग्रैंड मास्टर शाह, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे मारने थोड़ी ना आया हूँ, मैं आपको यहाँ पे कहीं ले जाने के लिए आया हूँ, चलिए बस चुपचाप हमारे साथ, हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। नीचे बाकी सारे बंदे ना प्रोटेक्शन करने के लिए ग्रैंड मास्टर साहब के तैयार है, यानी दोनों नौकरानी शाया हो गई या फिर यान का सब लोग तैयार है। तो सामने से छठे स्टेज का बंदा बोलता है हाय हाय लड़कियां, भाई इतने सारे लड़कियां बुढ़ाओ तेरे आसपास से, भाई मजे तो तेरे चालू है, बुढ़ापे में भी इतनी लड़के तुझे आसपास में रही है, कोई बात नहीं तुझे लेके जाऊंगा, लड़कियों को भी अपने साथ किडनैप करके लेके चला जाऊंगा। दम बुढ़ाओ के पास पहुंच चुका है, उस पर हमला करने को तैयार है। बुढ़ाओ भी उसका अटैक रोकने के लिए भी यहाँ पे तैयार है, और तभी बुढ़ाओ के पास आके हमला कर देता है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हमला करने वाली उसके पास पहुंच चुका है। यहाँ पे शाया यान के यान भी कहते साले कमीने पास मत आ, तो हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। लेकिन सामने से ये कह रहे यार बच्चे लोग, भाई तुम बच्चों के साथ मैं यहाँ पे क्या मुकाबला करूँ, और इन पे हमला करने वाला था। लेकिन कहता है इसके ऊपर दूसरा सामने से जोरदार हमला आता है, और ऐसा लगता है दो बंदे यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर रहे, जो कि यहाँ पे छठे स्टेज के बंदे हैं, और दो बेसिकली बंदे नहीं दो बंदे हैं इसकी, दोनों जो नकरानियाँ थी वो दोनों आंटी लोग, भाई आंटी लोग इस पे हमला करके इसके यहाँ पे बैंड बजा के रख दिए थे। तब यहाँ पे बुढ़ाओ द ग्रैंड मास्टर शाह उनसे कहते कि चलो भाई तुम लोग यहाँ पे, मतलब तू यहाँ पे आ ही गया ना, तो अब यहाँ से जिंदा बच के जा नहीं पाएगा। दोनों आंटी लोग अपना पावर यूज करते हैं, उस पर हमला करके उस बंदे को यहीं पे जान से मार के खत्म कर देते हैं। जो देखते हैं यहाँ पे यान के कहते कह रहे यार ये दोनों आंटी लोग तो यहाँ पे छठे स्टेज पे पहुंच चुकी है, भाई हमें तो यहाँ पे मालूम नहीं था। यहाँ पे यान भी कहती है ऑफकोर्स पे जा चुकी है, तभी तो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शाह बिल्कुल भी डर नहीं रहते, एक सेकंड के लिए भी उनके चेहरे पे ऐसा डर नहीं था, उनको मालूम है उनके साथ जो उनकी नौकरानी है उनको जान से मतलब मरने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे ऊपर साइड उसमें भी सारे बंदे अभी जिंदा थे, उनमें से कोई मरा नहीं है, मतलब 2-4 बंदे खाली मरे, मैक्सिमम अभी जिंदा है। तो उनका जो बैटल ले रहे हैं सबसे पहले उसको ये बर्बाद करता है ग्रैंड मास्टर नहीं भाई अपना बूढ़ा बर्बाद करता है, और बर्बाद करते उन बंदों पे हमला करके उनको जान से मारने लगता है एक एक करके। तभी उनमें से एक बंदा अजीब से कोई अपना स्किल यूज़ करता है, शायद खुद को खत्म करने के लिए या फिर शायद यहाँ से भागने के लिए। और तभी यहाँ पे जो ग्रैंड मास्टर है वो कहता है रोको उस बंदे को, शायद वहाँ से वो भागने की कोशिश कर रहा है। सामने से बंदा यहाँ पे हंसते हंसते कहते कि भाई क्या करोगे भाई, जो डेमन लॉर्ड है यहाँ पे वापस आ चुके, तुम चाह के अब यहाँ पे कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तुम्हारा भला इसी में कि तुम सबके सब यहाँ पे हार मान जाओ, और जो हमारा ग्रुप है एविल ऐश के ग्रुप है उसमें आकर ज्वाइन कर दो। और इतना बोलते जमीन के जरिए शायद यहाँ से गायब भी हो जाता है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर शायद भी सोचता है क्या भाई, क्या इसने बोला भाई डेमन लॉर्ड, कहीं जो मैं सोच रहा हूँ ये वाकई में उसके बारे में तो नहीं बात करके गया। तभी इसके बाद से जो भी पूरा जो जगह था ना भी हर जगह लिटरली लाश पड़ा हुआ था, पूरा खून ही खून हो चुका था। लिटरली जो मतलब 12 यहाँ पे टोटल पिक्स थे, 12 पिक्स पे यहाँ पे हमला करके वहाँ पे हर जगह लाशें फैला दी गई थी। उसके बाद से जो 8 बड़ी फैमिली है ना उनसे मदद मांगी गई, तो उन्होंने भी अपने ढेर सारे बंदों को यहाँ पे भेजा है इनकी मदद करने के लिए, और साथ ही में मतलब उनका काउंटर अटैक करने के लिए। वो सब तो अटैक करके चले गए, तो अब तो भाई उनको मतलब वापस से बदला तो लेना पड़ेगा। तो काउंटर अटैक करने के लिए यहाँ पे डिस्कशन वगैरह कर रहे बंदों के साथ, जो बड़ी बड़ी फैमिली से, जो 8 फैमिली से बंदे आए उनके साथ मिलकर, और साथ ही में उनके साथ मिलकर तो भाई बातचीत कर ही रहे। और उससे मतलब बताते हुए कि हाँ बंदा भागते भागते एक बंदा ऐसा बोल के गया, तो सामने से एक बंदा पूछते भी, लेकिन हाँ एग्जैक्टली उसने क्या बोला हमें कुछ भी समझ नहीं है, आपको कुछ है क्या। तो ग्रैंड मास्टर शायद बोलता है कि हाँ मुझे समझ आ गया, यहाँ पे वापस आने वाला है डेमन लॉर्ड, मतलब आने वाला क्या आ चुका है डेमन लॉर्ड। जो सुनते बंदे लोग शौक जाते क्या डेमन लॉर्ड, जो सुनते सामने से कहते हैं जो डेमन लॉर्ड का पोजीशन है ना भाई, कोई ऐसा वैसा पोजीशन है कि कोई भी जाके भाई आराम से बन जाए कि भाई अपन बन चुके हैं। यहाँ पे डेमन लॉर्ड, यहाँ पे 6 बड़े बड़े डेमन किंग्स होते हैं, उनका जो ग्रुप है ना इविल ऐश ग्रुप, उसमें से बेसिकली थे भाई, लेकिन उन लोग थे काफ़ी पावरफुल थे। हर बंदा यहाँ पे जो बड़ी बड़ी 8 फैमिली है ना उनके जो टॉप के मेंबर्स थे उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तो भी वो लोग जो डेमन लॉर्ड कहते हैं ना भाई उसके लेवल के यहाँ पे बिल्कुल भी आ नहीं पाए, जिसके वजह से सामने से किसी ने भी ऐसा डेमन लॉर्ड बनने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वहाँ से लगभग 100 साल पहले था एक बंदा उनके ग्रुप के अंदर जो यहाँ पे था भाई, जिसने डेमन लॉर्ड का ऐसा पोजीशन अपनाया, कहा यस भाई
आपको यहाँ पे डेमो लोड है जो वाकई में बहुत पावरफुल था, जिसने हज़ारों लाखों लोगों की यहाँ पे जान ली थी। लेकिन उसके बाद से जो भी 8 जो बड़ी बड़ी फैमिली है ना, उनके मेम्बर्स वगैरह है, उनके जो टॉप के मेम्बर्स थे ना, वो सब यहाँ पे आपस में साथ में आए और मिलकर उस डेमो लोड के मुकाबले के उसे यहाँ पे जान से मार दिया। तो ऐसा लगता है शायद वही जिंदा, या फिर हो सकता है कोई दूसरा बंदा यहाँ पे आऊगा जो वाकई में उस बंदे जितना काबिल होगा और खुद के अब नया यहाँ पे डेमो लोड बोल रहा है। और ऐसा कारण अब 100 साल बाद हो रहा है। 100 साल पहले बेसिकली डेमो लोड आया था, अब डायरेक्ट 100 साल बाद यहाँ पे एक दूसरा कोई डेमो लोड आया है, जो सुनते यहाँ पे ये भी कहती है कि हाँ ये तो वाकई में यार इतना अच्छा नहीं हो रहा। उसके बाद यान क्या बोलता हूँ कि ठीक है मैं कल यहाँ पे वापस लौटने वाला हूँ। जो सुनते यहाँ पे शाह बोलते मतलब कल तुम यहाँ पे वापस जा रहे हो, तो यान क्या बोलते हाँ मैं कल यहाँ पे वापस जा रहा हूँ, मेरा जो काम था मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विड निकाल के देता है, ये पक्का वही लिक्विड होगा जो उसको अंदर पॉन्ड के अंदर से मिला था। और देते देते शाह को यहाँ पे ये भी बताता है उसको जो ट्रू मीनिंग है जो ड्रैगन में इसके मन के अंदर आया था वो सब कुछ उसको बताता है अच्छे से, और कहते हैं कि हाँ भाई ये जो सब कुछ मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया ना, ये पक्का ग्रैंड मास्टर शाह को बताना, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो सामने से बोलते हो कि ठीक है, लेकिन हो जाती है यहाँ पे सड़ को भाई यान का तो जा रहा है। तो यान का बोलता है डोंट वरी, देखना हमारी मुलाकात आगे चल के पक्का होगी। तो शाह भी बोलते हो कि ठीक है मुझे उस दिन का यहाँ पे इंतजार रहेगा। उसके बाद से शिन शिबोत अगले दिन यहाँ पे यान का तैयारी जाने के लिए, तो सामने से सभी उनको गुड बाय बोलने के लिए आए हैं। तो सामने से ग्रैंड मास्टर शाह बोलता है कि देखो यार देखो सबसे पहले बात मुझे मालूम है तुम यहाँ पे अल्केमिस्ट बनना नहीं चाहते थे, लेकिन भाई ऊपर लगा नसीब है कि हम दोनों के यहाँ पे मिलाया है। तो मतलब ऊपर वाला क्या चाहता है तो भाई तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें वापस आने का मन करे कि हाँ भाई चलो मुझे वापस यहाँ पे आना, तो हाँ ना भाई तुम्हारे लिए ना मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे यहाँ पे खुले हैं। तो यान क्या बोलता है ऑफकोर्स मैं पक्का आऊँगा। और यान से कहता है देखो यान अपने यहाँ पे ख्याल रखना, और उसे बोल सकते हैं शायद पी लेता है या फिर लिक्विड देता है, आई डोंट नो क्या देता है, लेकिन कुछ यहाँ पे देता है। कहते हैं कि हाँ लो इसे यहाँ पे उसका ना जब तुम यहाँ पे 5वें स्टेज पे जाओगी उसके बाद से उसका ना, जिसके बाद से तुम्हारा जो इंटरनल पावर है ना वो बहुत ज़्यादा प्योर बनेगा, तुम्हारा आगे चल के ना बहुत इंप्रूवमेंट भी अच्छा खासा होगा। तो भी बोलते हो कि ठीक है, फिर यान के चला जाता है। सब लोग यहाँ पे बाय बाय बोलते हैं, तो यान का ही बाय बाय बोलता है और अपना सफ़र कंटिन्यू करता है। और लगभग 7 दिन के सफ़र के बाद है ना फाइनली जो हाई हेवन पेबुलोन है वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन क्या जैसे वहाँ पे पहुँचता हूँ देखता है लिटरली जो पूरा हाई हेवन पेबुलोन है ना पूरा ग्रुप, उसकी हालत बर्बाद हो चुकी है। हर जगह यहाँ पे तबाही खाली हुई रखी है। एक बंदा वहाँ पे था, उस बंदे से पूछता है सुनना भाई मुझे तुझसे कुछ पूछना है। तो बंदा बढ़ा गया, तो कहता है साला कौन है, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। फिर यान का को देखता कहता है साले तू यान का ही है ना, ये कहता हाँ मैं यान का ही हूँ। तो यार लेकिन यहाँ पे चल कर पूरा इतना तबाही वगैरह हुआ भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई, बताना क्या चालू है और तुम सब कहाँ जा रहे हो। जो सुन तो बंदा बोलता है कि नहीं यार मुझसे मत पूछो यार, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे मत पूछो ना, मुझे पता है लेकिन तो भी नहीं बताऊँगा। एक काम करो जो लीडर और जो एल्डर्स है ना उनसे जाके पूछो। और इतना बोलते निकल जाता है। यान का भी सोचता है अरे बड़ा अजीब है भाई, बता क्यों नहीं रहा। तभी सामने से यहाँ पे शुयान आती है। शुयान जैसे आती है यान का को देखते कहते यान का तुम वापस आ गए। यहाँ पे ये कहते हाँ मैं वापस आ गया, लेकिन यहाँ पे चल क्या रहेगा सामने से तुम मुझे बताओगी। ये कहते हाँ यहाँ पे बहुत कुछ हुआ, लंबी चौड़ी कहानी है, तुम्हें अच्छे से यहाँ पे मालूम चलेगा, लेकिन पहले मेरे साथ यहाँ पे चलो। तो वो भी उड़ते हुए आराम से शुयान के साथ निकल जाता है। तभी सामने से यहाँ पे शुयान नोटिस करती है जो यान की है ना इसके यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, 5वें स्टेज के ना 3rd लेवल पे जा चुका है। तो सामने से हैरान होते कहते वाह तुम्हारा वाकई में लेवल अप हो गया। वो कहता हाँ मेरा सच में लेवल अप हो गया। तो कहते कह यार लेकिन कमाल की बात है तुम्हारा लेवल अप यहाँ तो काफ़ी फटाफट हो रहा है। यान का ही कहते हैं हाँ मेरा तो यहाँ पे हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है, तुम भी यहाँ पे 5वें स्टेज के 8वें लेवल पे जा चुकी हो। जो सुनते सामने से ऑफकोर्स जो मेरा स्किल है जिसकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसके अंदर भाई मेरा मन जितना ज़्यादा इतना पीसफुल और जितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना उतना जल्दी मेरा यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगा। और जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना और जब से हमारे बीच में वो सब हुआ है उसके बाद से मतलब तो मेरा माइंड और भी यहाँ पे पीसफुल और शांति भरा हो चुका है, जिसके बाद से ऑफकोर्स मुझे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मदद मिली है। जो सुनते यान का भी खुश होता है, जाके सीधे किस कर लेता है। वो भी 2 सेकंड के लिए हिल जाते करे बाप रे अचानक से इसने किस कर दिया, लेकिन फिर खुश रहती है अभी मेरा ही बंदा किस करेगा ना, तो और थोड़ा ना कोई किस करेगा। उसके बाद फिर से यान के पूछते क्या यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है मुझे बताओगे क्या। सामने से कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन जैसे यहाँ पे ना बाकी लीडर ने कहा था कि हाँ जैसे तुम यहाँ पे वापस आओगे ना तो मैं तुम्हें उनके पास लेके जाऊंगी, तो इसलिए मैं तुम्हें उनके पास ले जा रही हूँ। और उनको यहाँ पे चोट लगी है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चोट लगी है, कोई छोटा मोटा चोट नहीं है। जो सुनते यान के भी हैरान होता कहता भाई उनको चोट लगी मर, तो उनको किसने चोट पहुँचा दिया भाई, इतने पावरफुल बंदे। मनी मत सोचता भाई पूरे ग्रुप के अंदर ना खाली एक ही बंदा हो सकता है जो उनको इतना खतरनाक चोट पहुँचा सकता है, वो है यहाँ पे बुढ़ाऊ। लेकिन बुढ़ाऊ तो मुझे याद है भाई मेरे साथ तो वहाँ पे थे शाया के साथ, तो यहाँ पे भाई कौन उनको चोट पहुँचाने वाला आ गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। किसने चोट पहुँचाया होगा गेस करने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पाओगे तो भी आंसर मिल जाएगा 1 घंटे बाद। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।